दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। पक्षीराज गरुड़ से जुड़ी है महाकुंभ की ये प्रचलित कथा। भगवान विष्णु से हुआ था भयंकर युद्ध। अमृत कलश से छल की बूंदों पर मनाया जाता है महाकुंभ। ये स्थान है प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। ग्रहों के विशेष योग पर इन स्थानों पर कुंभ आयोजित होता है। 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है। दोस्तों, हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थानों में महाकुंभ पर्व का आयोजन होता है। देश दुनिया के कोने कोने से नागा साधु, सन्यासी, संत, किन्नर, करोड़ों श्रद्धालु कुंभ के अमृत को पाने पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 850 वर्ष पहले कुंभ की शुरुआत शंकराचार्य ने किया था। ज्योतिष के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन ग्रहों की स्थिति यानी बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के आधार पर होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन समुद्र मंथन के दौरान आदिकाल से ही हो गया था। इसको लेकर कुछ और भी कहानियां प्रचलित हैं। इनमें एक कहानी है सांपों और पक्षीराज गरुड़ की। आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से जुड़ी ये कहानी क्या है। एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी जो आपस में बहनें थीं। एक थी कद्रु और दूसरी थी विनीता। कद्रु ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रु को मिले 100 अंडे। विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। ये देख विनीता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विनीता भी ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान चाहिए, मगर मेरे बच्चे कद्रु के बच्चों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और विनीता को मिले 2 बड़े अंडे। दोस्तों, सर्पों की माँ कद्रु जो थी, कद्रु के पास जो 100 अंडे थे वह एक एक करके धीरे धीरे टूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे यानी सांप के बच्चे निकलने लगे। आज पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कद्रु को माना गया है। कद्रु को एक एक करके जब अंडे टूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विनीता के सब्र का बांध टूटने लगा। उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे, और जल्दबाजी में विनीता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथों से फोड़ दिया। विनीता को मिले अंडों से निकले गरुड़ और अरुण। उस अंडे से जो निकला वह अर्ध विकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था, मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। और नाराजगी से उन्होंने अपनी माँ विनीता से कहा, ये गलती जो आपने मेरे साथ किया वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा, सब्र रखिए। और आसमान में उड़ गया। उनका नाम अरुण पड़ा और वो आगे चल के भगवान सूर्य के रथ के सारथी बने। समय के साथ जब दूसरा अंडा फूटा तो उनमें से एक शक्तिशाली बाज पैदा हुआ और उसका नाम रखा गया गरुड़। इन सब के बीच गरुड़ की माँ विनीता अपनी बहन कद्रु से एक शर्त हारने के कारण उनकी दासी बन गई थी। गरुड़ को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कद्रु और उनके बच्चे से जो सांप थे उनसे पूछा कि मेरी माँ को कैसे मुक्ति मिलेगी। तब कद्रु और उनके बेटे ने शर्त रखी कि अगर तुम देवों के पास रखा समुद्र से अमृत कलश ला कर दे दोगे तो वो दासत्व से मुक्त कर दूंगा मैं तुम्हारी माँ को। गरुड़ और देवों के बीच फिर हुआ भयंकर युद्ध। अब शक्तिशाली गरुड़ देवलोक पहुंचा और छिपा हुआ अमृत कलश लेकर उड़ चले। यह देख देवों के राज इंद्र उनके सामने आए, जिन्हें गरुड़ ने हरा दिया। देवों ने तमाम कोशिश की लेकिन गरुड़ से जीत नहीं पाए। अंत में हारकर सब विष्णु जी के पास पहुंचे।
और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत आंखों में चला गया तो। भगवान विष्णु से गरुड़ का भी भयंकर युद्ध हुआ। देवों की विनती के बाद गरुड़ के सामने भगवान विष्णु युद्ध में उतरे। गरुड़ और विष्णु के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश है, मगर गरुड़ उसको खोलकर अमृत ग्रहण नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हाथ में पकड़कर उसे बचा रहे हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना वाहन कैसे बनाया? विष्णु जी ने पूछा, कुंभ को लेकर कहां जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत तुम्हारे हाथ में है तो उसे पी क्यों नहीं रहे हो? तब गरुड़ ने पूरी कथा बताई। वो अपनी माँ को मुक्त करने के लिए ले जाना चाहते थे। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुमको यह अमृत कलश ले आने दूंगा। जमीन पर पहुंचने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे और मेरे साथ रहोगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली, जिसके बाद कलश विष्णु जी ने जाने दिया। लेकिन गरुड़ ने अमृत कलश जैसे ही जमीन पर रखा, विष्णु जी ने मायावी शक्तियों से उस कलश को वहां से गायब कर दिया। लेकिन क्योंकि वह अमृत कलश कद्र और उसकी माँ तक पहुंचा दिया था, इसीलिए उसकी माँ को दासत्व से मुक्ति मिल गई थी। अब बारी है वो 4 जगहें कौन सी हैं जहां पर वो अमृत की बूंदें छलकी थी। जब गरुड़ और विष्णु जी में युद्ध हो रहा था तो कलश से कुछ अमृत छलका और वह पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरा। वो 4 जगहें हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, जहां आज महाकुंभ होता है। और इस बार 2025 में ये महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है। दोस्तों, आपको छोटी सी जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आशा करता हूं कि आप मित्रों में भी शेयर करेंगे, क्योंकि इस जानकारी को हम जितना अधिक शेयर करेंगे, हमारे सनातन धर्म के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, सबको उतना ही अधिक जानकारी मिल पाएगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।